गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मैं आऊँगी कल, और आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने फिर दोबारा। और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि कल था मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, और मेरा अपॉइंटमेंट रहा बहुत ही अच्छा। और अभी डॉक्टर ने क्या बोला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और कैसे कैसे हम लोग का मतलब मेरी जर्नी बस अब कुछ ही टाइम की बाकी है, और अब बस मैं बैक काउंटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम भी आने वाला है जब मेरे ब्रेसेस निकल जाएंगे। और जिस जिस स्माइल के लिए मैंने अपना पूरा 28 ईयर्स लगाए, और बचपन से लेके अभी तक मैं जिस स्माइल के लिए वेट करती रही, वो स्माइल फाइनली मुझे मिलने वाली है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो स्माइल मुझे मिलने वाली है, मेरी परफेक्ट स्माइल। और अब मेरे टीथ ही फिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कल अपॉइंटमेंट दी थी, तो मैं कल मतलब सडन बना शायद डॉक्टर का प्लान। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाइए 4 o'clock 4:30 तक आ जाइए। तो उस टाइम पे मैं मार्केट में ही थी, क्योंकि आजकल चल रहे नवरात्रे, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 9 डे के फास्ट रखे हुए हैं, और आज भी मेरा फास्ट है। तो मेरा आज है 5th फास्ट है, और मैंने फास्ट रखे हुए हैं 9 के 9। तो मैं शाम को ही कुछ लेती हूँ, वरना दिन भर नहीं खाती हूँ कुछ भी। तो अभी अभी मैंने जस्ट चाय पी, तो चाय तो बनती ही है फास्ट में, और मैंने चाय ली। उसके बाद अभी मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात की जाए। और मेरा जो ब्रेसेस जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही, आप लोगों को पता है। और ये इस पीक आवर में है कि अब बस कंप्लीट ही होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी शायद एक्साइटेड होंगे मेरी अच्छी सी स्माइल देखने के लिए, मेरे विदाउट ब्रेसेस टीथ देखने के लिए। तो मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरे ब्रेसेस जर्नी ख़त्म होने वाली है। और डॉक्टर ने कल मुझे बुलाया था, तो मैं गई थी। तो उन्होंने मेरे टीथ को देखा, तो उन्होंने यही बोला है कि अब आपके टीथ बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुके हैं, अब इनमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होने वाली है, और ऐसा ही अब हम रख के रखेंगे। तो वन वीक के अंदर मेरे को दूसरे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एक ऑर्थो वाले डॉक्टर होते हैं और एक होते हैं डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट हैं वो मेरे दूसरे हैं, ऑर्थो वाले डॉक्टर दूसरे हैं। जो ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं उन्होंने बोला है कि आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब बस मुझे ब्रेसेस के लिए रिटेनर बनाने हैं, और उसके बाद आपके मैं रिमूव कर दूंगा। तो चाहे वो इस वीक में रिमूव करें, चाहे नेक्स्ट वीक रिमूव करें, चाहे नेक्स्ट मंथ में रिमूव करें, ये अभी 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि अभी आप पहले मेरे अपने डेंटिस्ट से बात कर लीजिए कि आपका इस टीथ का क्या होना है, ये वाले टीथ का। तो उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। एक ऑप्शन उन्होंने बोला है कि आप ब्रेसेस के ही थ्रू यहाँ पे ब्रेसेस लगेगा, जिससे कि ये वाला टीथ मेरा आगे को खींचा जाएगा, वो जो 2 टीथ पीछे के मोलर हैं उनको आगे को खींचा जाएगा इनके साथ अटैच करने के लिए। चाहे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया है कि एक कोई अलग से ट्रे आती है जिसमें टीथ लगा होता है, वो वाला आप करिए, चाहे उसको यूज़ करिए, वो भी मैं कर सकती हूँ। थर्ड ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया है कि नकली इम्प्लांट कर लीजिए, मीन्स नकली टीथ लगवा लीजिए, टीथ इम्प्लांट बोलते हैं उसे, वो करवा लीजिए। तो मतलब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इस टीथ के लिए क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है। मुझे जो पर्सनली फील होता है कि मुझे लगता है कि मुझे टीथ इम्प्लांट करवा लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ब्रेसेस का पेन मैं वापस मेरे को नहीं लगता कि मैं बेयर कर पाऊँगी। और हमारा कुछ प्लानिंग भी है दिसंबर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस टाइम तक मतलब अच्छे टीथ चाहिए अपना। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी टाइम मेरा सब कुछ फाइनल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नवंबर तक मुझे अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट चाहिए ही चाहिए टीथ को। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरा इम्प्लांट हो जाए तो वो ठीक है, क्योंकि और अगर मैं जो ट्रे बोल रहे हैं डॉक्टर, वो अलग से एक टीथ लगाया जाता है जो कि फेक टीथ होता है, शायद आर्टिफिशियल टीथ, जो कि अलग से ट्रे के साथ जोड़ा जाता है। एक बार मुझे पहले भी मिला था, मैंने आपको दिखाया था वो टीथ भी।
तो वो दिया था। तो अगर मैं वो लगाती हूँ तो उसमें बहुत अनकंफर्टेबल रहता है इंसान, और वो थोड़ा टेम्परेरी सा मुझे ऐसा फील होता है कि होता है। बट जो ये वाला जो थर्ड बोल रहे हैं वो ब्रेसेस का भी मुझे नहीं लगता, तो मैं सोच रही हूँ कि इम्प्लांट करवाऊँ। तो अभी मेरे को 1 वीक के अंदर अपने डेंटिस्ट पे फिर दोबारा जाना है, जब मैं उनसे बात करूँगी कि उस टीथ में वो मेरे क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर करना है, कैसा है सही रहेगा। क्योंकि वो डॉक्टर है, देखो हम अपनी तरफ से बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर ही बताएंगे कि मेरे लिए क्या परफेक्ट रहेगा और क्या बेस्ट है। तो वो मैं उनके साथ डिसाइड करके आप लोगों को बताऊंगी, और तभी मेरे ब्रेसेस निकलेंगे। और वो ये बोल रहे हैं कि उसके बाद ही मैं आपका आगे का प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या होगा, रिटेनर्स और साइज और रिमूव करने का। तो देखते हैं, मे बी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मेरा रिमूव हो जाए। वैसे तो वो अभी भी कर देते, बट मेरे नीचे के टीथ की वजह से उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। उन्होंने बोला है कि हम 90 डे के लिए वेटिंग करते हैं, जब आपके टीथ कंप्लीट फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम 90 डे का टाइम पीरियड लेते हैं फिक्स करने के लिए ब्रेसेस के साथ। तो उन्होंने मेरे कोई भी चेंज नहीं किया कल, उन्होंने सिर्फ मेरे टीथ का चेक किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं चेंज किया, उन्होंने मुझे सिर्फ देखा टीथ को बस। उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया था। तो मेरा पेमेंट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे 40 बोले थे डॉक्टर ने, और 40 से 38 उन्होंने मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट किया, 38 मुझे पड़ा। तो 38,000 मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मेरे 38 कंप्लीट नहीं किया, मतलब अभी मेरे सिर्फ 1,500 बचे हैं अमाउंट। बाकी मैंने सब कंप्लीट फिल कर दिया है, सारे पैसे दे दिए हैं। तो वो मैं रिटेनर्स और उसके नेक्स्ट उसमें दूंगी। तो बस मेरा इतना ही बचा हुआ है, और मतलब मुझे इतनी सुपर एक्साइटमेंट है कि मेरे विदाउट ड्रेसेस कैसे टीथ लगेंगे, और रिटेनर्स को मैं कैसे कैरी कर पाऊँगी, और कब कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को सब शेयर करूँगी। तो मैं इसीलिए ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे साथ बने रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे को आप लोगों को शेयर करना भी अच्छा लगता है, जिससे आप भी मेरे साथ मोटिवेट हों और मेरे साथ इस चीज़ पे जुड़े रहें। इसलिए तो आप देख सकते हैं रिटीट। तो बहुत ही अच्छी सी एक स्माइल है, और बहुत अच्छे से टीथ हैं। जो कि मेरा पहले का एक अभी किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आपके साइड फेस में भी चेंजेस आते हैं। तो यस, साइड फेस में भी बहुत चेंज आते हैं, क्योंकि आपका जब आपके टीथ जैसे ऐसे रहेंगे तो आप साइड से देख सकते हैं, अगर आपके टीथ ऐसे हैं तो ये चीज़ हमारी उठी रहती है। जब आपके टीथ जैसे अंदर अंदर जाएंगे तो हमारी लिप्स और ये पोर्शन भी अंदर अंदर जाता है। तो मेरा अब साइड प्रोफाइल और पहले के साइड प्रोफाइल में बहुत डिफरेंस है। आप लोग मेरी अगर पुरानी वीडियोस को देखेंगे, जो कि 2018 में जो मैंने बनाई थी, 18 नहीं 19 में जब मैंने बनाई थी, 19 नहीं 2021 में जो मैंने बनाई थी, वो वाले टाइम पे जब आप देखेंगे तो 21 के टाइम पे मेरे टीथ का ये पोर्शन मेरा बहुत ऊंचा था। मुझे खुद को भी ये चीज़ ऐसी लगती थी कि जैसे बाहर को निकली है। तो मुझे कई लोग बतक बतक करके भी चढ़ा देते थे। तो मतलब ये चीज़ सबके साथ होती होगी मुझे लगता है, क्योंकि जब हमारे फेस में या हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में कोई भी एक डिफेक्ट होता है, या आप कमी बोल सकते हैं, या आप डिफेक्ट बोल सकते हैं, या आप कोई ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं जिसको सब पकड़ के उस पॉइंट पे बोलते हैं, तो वो चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत अजीब फील होता है। तो मेरा ऐसा था कि मेरी हाइट मुझे लगता है कि परफेक्ट है, क्योंकि मेरी हाइट है 5.8, और हाइट ठीक है मेरी, इतनी भी छोटी नहीं है, इतनी भी लंबी नहीं बोल सकते, ठीक है। और फिर मेरा फेस का मतलब कलर भी ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है, बिल्कुल डार्क भी नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक ही पॉइंट था जिसके लिए मुझे सब चिढ़ाते थे, तो मेरे टीथ का चक्कर है। तो मेरे टीथ के लिए सब मुझे चिढ़ाते थे। तो जब मैं छोटी थी तो सब मुझे बोलते तेरे बत्तख जैसे होंठ है, बत्तख जैसे होंठ है। तो बत्तख मीन्स डक, डक की तरह। तो मुझे सब बोलते थे कि अब तू बोलेगी क्वैक क्वैक। तो मतलब ये वाला पॉइंट एक बहुत अजीब हो जाता है। तो अब ऐसा लगता है कि वो क्वैक क्वैक वाले लिप्स अब मेरे नहीं रहे, और अब अच्छे हो गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अब मुझे वो चिढ़ाने वाले हैं, अब क्या चिढ़ाएंगे नेक्स्ट, अब देखते हैं।
तो देखिए, चिढ़ाने वालों को आपको साइड रखना है और अपने लिए आपको खुश रहना है, तो आप अपने लिए खुश रहिए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं रील्स बनाऊंगी या कभी मैं किसी के सामने स्माइल करूंगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगी। तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए ही आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप हर जगह अपने आप को सबसे अच्छा समझेंगे, और हमेशा अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट समझना चाहिए। वही आपके लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आप अपने आप को बेस्ट समझेंगे तो आप सबके सामने खुद ही बेस्ट दिखाई देंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा बेस्ट समझिए, क्योंकि आप ही अपने लिए सबसे बेस्ट हो। तो आप अपने आप को बेस्ट समझिए, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।